जय श्री कृष्ण। प्रस्तुत है अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को समझकर योग करना। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया था। इस अध्याय में वे अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। इस प्रकार ये मन और पदार्थ दोनों का मूल है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्व अर्थात अच्छाई, रजस अर्थात जुनून और तम अर्थात अज्ञान। चूंकि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक हैं, इसलिए उनमें भी ये 3 गुण होते हैं और इन गुणों का संयोजन व्यक्ति के चरित्र का आधार बनता है। शांति, नैतिकता, कल्याण आदि सत्व गुणी लोगों के गुण हैं। जो लोग जुनून से प्रेरित होते हैं, उनकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अनंत होती हैं। वे उन्हें संतुष्ट करने और सांसारिक उन्नति के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो लोग अज्ञानता के गुण में होते हैं, वे आलस्य, अत्यधिक नींद, भ्रम, नशा और अन्य बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। एक आध्यात्मिक साधक को भौतिक प्रकृति की इन तीनों अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों से निपटना पड़ता है। एक बार जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है, तो उसे प्रकाश प्राप्त होता है। इन गुणों के चंगुल से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक सरल उपाय बताते हैं, जो ये है कि अपना मन भगवान में लगाना। वे कहते हैं, चूंकि परमेश्वर इन तीनों गुणों से अप्रभावित हैं, इसलिए जो कोई भी अपना मन भगवान में लगाता है, वो भी भौतिक से दिव्य स्तर तक उठ जाता है। ये सुनकर अर्जुन उन प्राणियों के लक्ष्यों के बारे में पूछता है, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया कि जब वे भौतिक संसार में गुणों को खेलते हुए देखते हैं, तब भी वे विचलित नहीं होते और संतुलित रहते हैं। वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में गुणों के प्रभाव को देख सकते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है और अंततः सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी या विजय में उल्लासित महसूस नहीं करते हैं और बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण दोहराते हैं कि भक्ति की शक्ति में यह क्षमता है कि वो हमें गुणों या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव पर विजय पाने में मदद कर सकती हैं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पुनः वो परम ज्ञान बताऊंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी ऋषिगण परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य उस दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है, जो मेरी प्रकृति के समान है। इस प्रकार स्थित होकर मनुष्य ना तो सृष्टि के समय जन्म लेता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। हे भारत पुत्र, ये संपूर्ण भौतिक पदार्थ, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जन्म का स्रोत है और ये वही ब्रह्म है जिससे मैं गर्भाधान करता हूं, जिससे सभी जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, ये समझना चाहिए कि समस्त जीव योनि इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने से ही संभव होती है और मैं ही उनका बीजदाता पिता हूं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जीव आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, तो वो इन गुणों से बद्ध हो जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों से अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश देने वाला है
तथा समस्त पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। उस गुण में स्थित लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु वे सुख की अवधारणा से बद्ध हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण असीम इच्छाओं तथा तृष्णाओं से उत्पन्न होता है और इसी कारण मनुष्य भौतिक काम कर्मों से बंध जाता है। हे भारत पुत्र, तमोगुण ही सभी जीवों को मोहग्रस्त करता है। इस तमोगुण का परिणाम है पागलपन, आलस्य और निद्रा, जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, रजोगुण उसे कर्म फल की ओर ले जाता है तथा अज्ञानता उसे पागलपन की ओर ले जाती है। हे भारत पुत्र, कभी कभी रजोगुण प्रबल होकर सतोगुण को पराजित कर देता है, कभी कभी सतोगुण रजोगुण को पराजित कर देता है तथा कभी कभी तपोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को पराजित कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए सदैव प्रतिस्पर्धा होती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव तब किया जा सकता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो महान आसक्ति, अनियंत्रित इच्छा, लालसा तथा तीव्र प्रयास के लक्षण विकसित होते हैं। हे कुरुपुत्र, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो पागलपन, भ्रम, जड़ता और अंधकार प्रकट होते हैं। जब मनुष्य सतोगुण में मरता है तो वो शुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। जब मनुष्य रजोगुण में मरता है तो वो काम कर्मों में लगे लोगों के बीच जन्म लेता है, और जब वो तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म लेता है। सतोगुणी होकर कर्म करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। रजोगुणी होकर किए गए कर्म दुख देते हैं और तमोगुणी होकर किए गए कर्म मूर्खता देते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से शोक उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से मूढ़ता, पागलपन और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी पुरुष धीरे धीरे उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी पुरुष पृथ्वी लोकों में निवास करते हैं और तमोगुणी पुरुष नरक लोकों में जाते हैं। जब तुम देखोगे कि समस्त कार्यों में इन गुणों से परे कुछ भी नहीं है तथा परमेश्वर इन समस्त गुणों से परे हैं, तब तुम मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को जान सकते हो। जब देहधारी प्राणी इन तीनों गुणों से परे हो जाता है तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा इनके कष्टों से मुक्त हो जाता है तथा इसी जीवन में अमृत का आनंद ले सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवन, जो व्यक्ति इन गुणों से परे है वो किन लक्षणों से जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों से कैसे परे हो जाता है? भगवान ने कहा, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर उनसे द्वेष नहीं करता, न ही उनके चले जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो इन गुणों के परे स्थित होकर उदासीन की भांति बैठा रहता है, जो ये जानकर दृढ़ रहता है कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, जो सुख और दुख को समान रूप से देखता है तथा ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो बुद्धिमान है और स्तुति और निंदा को समान मानता है, जो मान और अपमान में एक समान रहता है, जो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने समस्त काम कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष गुणों से परे हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। और मैं ही निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो परम सुख का स्वाभाविक पद है तथा जो अमर, अविनाशी और शाश्वत है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में
गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।